हेलो फ्रेंड्स। वर्स फीडबैक हमें अंदर से कभी कभी झकझोर कर रख देता है। तो आज हम बात करते हैं सर कि आपको लाइफ में सबसे वर्स्ट फीडबैक कब मिला। वर्स्ट फीडबैक करीब 5-6 महीने पहले, जिसमें जब फीडबैक है कि हम काम का फीडबैक देते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है और हमारा बिहेवियर कैसा है। बट जो फीडबैक जो सुनने को मिला, तो उसमें ये था कि वो जैसे कि किसी के पर्सनालिटी पे अटैक हो, करेक्टर पे अटैक हो, और अब्यूसिव वर्ड्स का यूज, और वो जैसे कोई बदमाश वाली टोन। तो इस तरह से वो एक बड़ा सरप्राइजिंग और एक न्यू लर्निंग रही मेरे लिए। तो ये मींस फीडबैक नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक का आपको लगता है कि ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है, या मीन्स हम जब नेगेटिव फीडबैक सुनते हैं तो हम अंदर से बिल्कुल हिल जाते हैं, या एक पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलता है तो वो उसका बड़ा पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, फीडबैक का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है इम्प्रूव करना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, और बिहेवियर को इम्प्रूव करना। हम किसी भी सेटअप में हो, फॉर्मल सिचुएशन में हो, इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, फैमिली में हो, बाहर हो, रिलेशंस में हो, या ऑफिस प्लेस पे हो, वर्क प्लेस पे हो, तो फीडबैक का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो। मीन्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से हमारे काम के बारे में बताया जाता है, एक एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि ये चीज़ बढ़िया हो रहा है और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकें। अगर कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बहुत फोकस्ड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, पिन पॉइंटेड फीडबैक नहीं है, बहुत ही जनरलाइज्ड है, और उस तो वो फीडबैक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। जो एम्प्लॉय होता है या जो फीडबैक रिसीव करने वाला होता है, उसको पता नहीं चल पाता कि कौन सी बात हो रही है। और उससे उससे हो सकता है, कभी कभी ऐसा खतरा होता है, अगर हम जॉब वर्क प्लेस की बात करें। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस को फीडबैक देने की उतनी बेहतर ट्रेनिंग नहीं है, तो कभी कभी बहुत अच्छे वो मैन पावर या वर्क फोर्स को लूज कर देते हैं। तो मीन्स फीडबैक देने में हमें स्पेसिफिकली हमें किस तरीके का ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिकली किन तरीके के वर्ड्स हों, या किस चीज़ को ध्यान देकर हम फीडबैक अपना दें। सिर्फ फीडबैक का जो बेसिक पर्पज है वो काम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, और जो ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियरल नीड्स हैं उसको इम्प्रूव करना है। तो फीडबैक ऐसा हो कि वो एम्प्लॉयज़ को या सामने वाले को अपने आप को इम्प्रूव करने का उसको मौका मिले, उसको आइडिया मिले कि हाँ, मुझे ये इम्प्रूव करना है, उसको पता चल सके कि हाँ, मेरी यहाँ पर गलती हो रही है और इसको मुझे ऐसे इस गलती को ऐसे इम्प्रूव करना है। अगर ऐसे फीडबैक होता है तो ये बहुत अच्छा फीडबैक है, इससे बेनिफिट होता है। और अगर फीडबैक ऐसा न करके जनरलाइज है, एक तरीके से पर्सनल अटैक है, या फिर एक तरीके से किसी के करैक्टर में या पर्सनालिटी में अटैक है, या वो एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, और तो कमज़ोर पर्सनालिटी जो जो फीडबैक देने वाला है, ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो इसको तो इस बंदे को तो पता ही नहीं है, इसको तो ऐसी चीज़ों की समझ ही नहीं है। जब ये इन्फॉर्मेशन मैसेज जब एम्प्लॉइज़ को जाने लगता है, तो जो अच्छा एम्प्लॉयी है, अच्छा मीन जो कॉम्पिटेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, और जो अच्छा कंट्रीब्यूटर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो छोड़ के चला जाएगा। मीन्स अगर नेगेटिव फीडबैक अगर दे रहा है, मान लीजिए फीडबैक देने वाला अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, उसको इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं है फीडबैक कैसे दिया जाता है, तो मीन्स वो जिसको भी फीडबैक दे रहा है, तो अगर वो उसकी मीन्स पर्सनली उसको अटैक कर रहा है, तो इससे नुकसान मीन्स जिस भी कंपनी में अगर वो है, या जिस भी ऑफिस में, या जहाँ भी वर्क प्लेस में जहाँ भी है, तो मीन्स आपको ये लगता है कि एक कमजोर इंसान एक बेहतर इंसान को अगर एक नेगेटिव कमेंट देता है या नेगेटिव फीडबैक देता है, तो इससे उस वर्क प्लेस में मीन्स उस ऑफिस में उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सी जो जो फीडबैक का ऑब्जेक्टिव है ना, फीडबैक का ऑब्जेक्टिव है कि अपने एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाना, अपने एम्प्लॉइज़ की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना, अपने एम्प्लॉइज़ को और बेहतर करना, और उनका मोरल हाई करना, और उनकी जो बेस्ट एनर्जी है, बेस्ट पोटेंशियल, उनका पोटेंशियल उसको टैप अप करना। और अगर इस चीज़ की समझ ना हो, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मुखिया हैं
या जो भी उसको लीड कर रहा है, अगर स्कूल की बात करें, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, अगर इस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन, एंगर, रिजेंटमेंट और वो एक बैड वर्ड्स का यूज़ करना, तो इससे ये मैसेज जाता है कि ये लोग जो जो उस सिस्टम को चला रहे हैं वो दे आर इनकॉम्पिटेंट, अयोग्य लोग हैं। वो एक बदमाशों वाली स्टाइल है, या फिर एक मतलब उनके बारे में पता चल जाता है कि आवर लीडर इज नॉट ऐसा पता चलता है कि जो हमें लीड कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, वो व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है, तो उससे उससे हमेशा प्रॉब्लम बनती है। उस एम्प्लॉय के लिए प्रॉब्लम बनती है और प्लस उसके लिए भी इम्पोर्टेंट। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम फीडबैक को कैसे रिसीव करते हैं। अच्छा, मीन्स इसमें फीडबैक, मान लीजिए किसी को बहुत बुरा सा फीडबैक दे दिया या अच्छा फीडबैक दे दिया, तो हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, इस बात का भी बहुत रोल है। मीन्स कैसे कैसे जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बड़ा नेगेटिव फीडबैक दे दिया, अब आप रिसीव कर रहे हैं, तो आपको तो क्योंकि बैड वर्ड्स तो दे ऑफन मीन्स उसका इम्पैक्ट भी रॉन्ग ही होगा। तो मान लीजिए आपको किसी ने एक रॉन्ग फीडबैक दे दिया, तो आप कैसे कैसे उसको न्यूट्रलाइज करके उसको कैसे लेंगे आप? सी, अगर फीडबैक में हम ओपन माइंडेड रहते हैं, अगर हम उसको पर्सनलाइज नहीं करें, मीन्स ये रिसीव करने में, अगर कोई मेरे को नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव नहीं, कोई मुझे बदतमीजी कर रहा है फीडबैक के लिए, जो मैं नेगेटिव करना तो ऐसा लगेगा कि वो कुछ करैक्शनल बदतमीजी कर रहा है, फीडबैक के नाम पे बदतमीजी कर रहा है, तो उसको भी मैं जब सोचता हूँ कि अरे हाँ, ये भी एक नजरिया है, ये भी एक नजरिया है, इसमें मेरे लिए क्या बढ़िया है, मैं इसमें क्या चीज में क्या कौन से मैं थ्रेड्स पिकअप कर सकता हूँ और कैसे मैं अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बस उसमें मेरे को गुस्सा नहीं होना है, इरिटेटेड नहीं होना, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। मुझे केवल इतना सुनना है कि एक एक व्यक्ति मेरे बारे में कुछ राय कायम कर रहा है, मेरे काम के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में, और वो उसकी राय है। फाइन, इस राय में मुझे ऐसा कौन सा क्लू मिल रहा है जिससे कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ऐसे। मीन्स उसके क्रिटिसिज्म को हम एक क्रिटिकल थिंकिंग लेकर हम अपने आप को अपनी चीज़ों में हम इम्प्रूवमेंट लाएं, और उसको हम कैसे और बेटर तरीके से करें कि जिससे लोग इस तरीके की फीडबैक ना दे पाए। बिल्कुल, मीन्स ये है कि वो जो फीडबैक, जो जिसको फीडबैक देना का आइडिया नहीं है, जो फीडबैक का अर्थ है या भाव नहीं समझ पा रहा है, अगर फीडबैक गलत ढंग से दे रहा है, लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो वो उसका फेलियर है। लेकिन जो रिसीव करने वाला है, अगर वो ओपन माइंडेड है और वो ये सोचता है कि इसमें से मेरे मेरे लिए क्या काम की चीजें निकल रही हैं और उसको अडॉप्ट करता, तो उसका बेनिफिट है। अच्छा, चलिए, ये तो बात हुई कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की, स्कूल्स की, ऑफिसेस की। क्या आपको लगता है कि फैमिली में जब हम जैसे कोई फीडबैक देते हैं, मान लीजिए हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, या हम जैसे पर्टिकुलरली स्कूल्स में भी हम देखते हैं टीचर्स अगर कोई फीडबैक दे रहे हैं, या हम फैमिली में अपने बच्चों के लिए कोई फीडबैक दे रहे हैं, या कोई हमारे बच्चे को दे रहा है, तो इसका आपको लगता है कि इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे कैसे बिहेव करेंगे, या क्या कैसे उनकी पर्सनालिटी में कैसे ये इम्पैक्ट डालता है या इन्फ्लुएंस करता है उनकी पर्सनालिटी को? बिल्कुल, अगर हम छोटे बच्चों की बातें करें, तो बच्चों के लिए फीडबैक देने का तरीका बहुत सेंसिटिव होना चाहिए। बच्चों की सेल्फ एस्टीम को हर्ट नहीं करना है, बच्चों की इंडिविजुअलिटी को हर्ट नहीं करना है, बच्चों की मजाक नहीं बनानी है, बच्चों को डिमोरलाइज नहीं करना है। बच्चों के अंदर फीडबैक का अर्थ है कि बच्चों के अंदर हमने फिर वही संभावनाएं देखनी है, और जहां पर अगर कोई गड़बड़ हो रहा है, वो स्पेसिफिक चीज को हम पिन पॉइंट करें कि बेटा ये गड़बड़ हो रहा है, इसको इसको अगर हम ऐसा करें, तो अगर उसी को हम वो इम्प्रोवाइज करने के लिए उसी से आइडिया भी लेंगे, तो उसका और इम्प्रूवमेंट होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जहां तक बच्चों की बात है, बच्चों के लिए तो फीडबैक देने में बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हों या अड़ोस पड़ोस के लोग हों, रिश्तेदार हों, या इवन दुकानदार हों। तो क्योंकि बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं और वो चीज़ों को उस ढंग से एनालाइज नहीं करेंगे, और वो उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो वो उनको अगर ऐसा कुछ फीडबैक होगा, तो बच्चों की इंडिविजुअलिटी पे एक तरह का अटैक जैसा होगा, तो बच्चे उससे लाइफ लॉन्ग उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इमेज बच्चे फिर कैरी करते रहते हैं अपने आप के बारे में। तो थैंक यू। हमने देखा कि किस तरीके से फीडबैक मीन्स पॉजिटिव फीडबैक कैसे एक हमको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाता है, और अगर वही फीडबैक अगर नेगेटिव तरीके से दिया गया है, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज में उसको बोला गया है,
तो मीन्स जैसे कि फीडबैक देने वाले ने दूसरे की मजबूत स्थिति को तोड़ने का काम वो करता है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। हम फीडबैक से घिरे हुए हैं। जैसे 24 घंटे हमें फीडबैक मिलता है घर में, मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, रिलेटिव से, और अड़ोस पड़ोस में, सब जगह हम फीडबैक एक कांस्टेंट फीचर है। वो चाहे अनचाहे फीडबैक मिलते रहता है। अगर आप स्कूल में देखेंगे, कोई नया टीचर पढ़ाने जाता है, बच्चे फीडबैक देते हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वो उनके एक माइंड में अपनी इमेज बनाते हैं। हम हम दुकान में जाते हैं तो वहाँ पर भी फीडबैक होता है कि ये दुकानदार सामान अच्छा देता है, या प्रॉपर तोल में कमी नहीं करता है, या उसमें बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लगाता है, दुकानदार का व्यवहार अच्छा है, दुकानदार हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं करता है, दुकानदार ऐसा ठगता नहीं है। या हम किसी स्कूल का फीडबैक करें तो हम स्कूल के फीडबैक में भी एज ए पेरेंट, अगर मैंने अपने बच्चा अभी भेजना है स्कूल में, तो मैं ये देखूंगा कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कहाँ टीचर्स की क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट का क्वालिटी अच्छी है, या स्कूल का स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा क्या सीखेगा। ये तरह तरह से फिर हम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो हम 24 घंटे फीडबैक से घिरे हुए हैं, और हमारा जिंदगी का जो फैसला होता है वो फीडबैक के बारे में होता है। जैसे सपोज मैंने कोई गाड़ी लेनी है, एक बाइक लेनी है, स्कूटर लेना है, तो मैं अपने 10 लोगों से पूछूंगा, 10 फ्रेंड से पूछूंगा कि यार मैं ये गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, ये बाइक लेना चाह रहा हूँ, या मुझे अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ कराना है, या ये मोबाइल लेना चाह रहा हूँ। तो तरह तरह के जो जितने भी चीज़ें अवेलेबल है उनके बारे में फीडबैक लूंगा। तो फीडबैक से हम घिरे हुए हैं, और फीडबैक के आधार पर ही हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अपने आप को इम्प्रूव करने का, और प्लस चीज़ों को बेहतर ढंग से समझने का। मीन्स अगर हम फीडबैक ले रहे हैं या दे रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बिहेवियर बहुत ऑनेस्ट है, अगर आप कहीं पर भी हैं, अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए जो फीडबैक जाएगा वो अच्छा ही जाएगा। लोग आपके बारे में एकदम से खुलकर ओपनली आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आप अपना बिहेवियर को अच्छा रखें, अपना काम जो भी आपका काम है उसमें ऑनेस्टली आप करें। प्लस अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आपका एक एक शब्द किसी को और मजबूती भी दे सकता है, और किसी को वो तोड़ भी सकता है। स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द किड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही सेंसिटिव होने की हमें जरूरत होती है। हम कुछ भी हम बच्चों से ना कहें। उनके बारे में फीडबैक देने से पहले जब हम कहते हैं कि बच्चा तो बहुत बदतमीज है, ऐसे मीन्स कुछ भी हम कहने से पहले थोड़ा सा सोचें कि हमारा एक एक वर्ड हमने तो बोल दिया, हमारे लिए तो सिर्फ एक वो शब्द है, बट उसके लिए उसकी पर्सनालिटी में कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये शायद कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम फीडबैक दें तो बहुत ज़रूरत है हमें कि हम एक बहुत पॉजिटिव होकर ही हम उस बात को दें। मीन्स अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है तो आप शब्दों का ऐसा चयन करें, ऐसे शब्द आप चूज करें कि सामने आप अपनी बात भी कह जाएं और सामने वाले का दिल भी ना टूटे। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम।